नन्हे भक्त जो होता है वो श्री महाराज ने एक बार बताया कि कैसा होना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो एक बार की बात है, श्री महाराज ने बताया कि एक मनुष्य था, वो खजूर पर चढ़ गया। तो वो बारी बारी सभी देवी देवताओं को पुकारने लगा। कभी बोले, हे हनुमान जी मुझे नीचे उतार दो। 10-15 मिनट वही रट लगाई रखी। फिर वो नहीं आए तो श्री गणेश जी को पुकारने लगा, वो रट लगाई रखी। फिर उनको छोड़ा, शिव को पुकारने लगा। धीरे 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 सभी देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया, कोई भी नहीं आया। जब एक आने लगा तो दूसरा सोचे कि अब ये देव जाने लगा है, ये देवी जाने लगी है, तो कोई भी नहीं आया। तो नीचे से एक संत जा रहे थे, तो उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, किसी एक को पुकार, तू सभी को पुकारेगा तो कोई नहीं आएगा। जैसे संत कहते हैं, जिन ये इक्को जानिया ते जानो सब जान, जिन ये एक न जानिया ते जानो सब अजान। अगर जिसने एक को, ईश्वर को जान लिया है, उसने समझो सबको ही जान लिया है। और जिसने सबको जानने की कोशिश की तो वो एक को नहीं जान सका, अपने इष्ट को नहीं पहचान सका, और जगह भटकता रहा, अटकता रहा, कभी किसी की भक्ति कभी किसी की भक्ति। तो गीता में भी लिखा है श्री कृष्ण भगवान जी ने कि जो मनुष्य बहुत से भगवानों को मानता है, तो बहुत से परमेश्वर को मानता है, उसका निवास नरकों में होता है। ऐसा गीता में स्वामी सत्यानंद जी महाराज की गीता में भी लिखा हुआ है। ये कोई मेरी वाणी नहीं है, ये ऐसा संतों ने लिखा है। क्योंकि संत कहते हैं कि जो अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो इस एक ही परमात्मा की आराधना करो, जिसको एक को आप मानते हो, उसी ईश्वर में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अनन्य प्रीति रखो, उनकी भक्ति रखो, आदर सबका करो, लेकिन मन में स्थान अपने इष्ट के सिवा किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन पीयूष में 139 और 140 पेज में लिखा है, आप पढ़िए। उन्होंने लिखा है, एक बार नाम प्राप्त हो जाने पर मैं दुनिया में अनेक स्थानों पर गया, लेकिन मैंने मन के कोठड़े में किसी को स्थान नहीं दिया। आदर सबका किया, लेकिन मन में किसी को विशेष स्थान मैंने नहीं दिया ही नहीं किसी को स्थान। तो कहने का भाव है कि आदर तो सबका करें। हम समाज में रहते हैं, बहुत से घरों में जाना पड़ता है, लोग देवी देवताओं की पूजा कराते हैं, कुछ कराते हैं। हम यूं भी बड़े बुजुर्गों को भी नमन करते हैं, घर में माता पिता को नमन करते हैं। तो नमन करना, आदर करना कोई बुरा नहीं है। सभी देवी देवताओं का आदर सम्मान करें, लेकिन जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, जो आप एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो आप एक इष्ट की भक्ति करते हैं, उसी में ही अपने जीवन को सार्थक समझें, उसी में ही अपने प्रभु को प्रगटाएं, ताकि वो ईश्वर जो है उसको लगे कि ये मेरा ही है, ये शिष्य, ये भक्त, ये शरणागत मेरा ही है। तो भक्त तो यही कहता है, भक्त मारो झिड़को तो भी ना जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। जब वो नन्हे भक्त हो जाता है, वो अपने ईश्वर से कहता है कि चाहे आप मुझे मारो, झिड़को, जो मर्जी कर लो, मैं आपके चरण शरण कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को भी खुशी होती है जो उनको कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। तो फिर परम पिता परमात्मा उसको अपनी शरण में पनाह देते हैं, उसका योगक्षेम वहन करते हैं, उसके पूरे जीवन की रक्षा का भार जो है, उस शिष्य की रक्षा का भार जो है, वो परमात्मा आप उठाते हैं। तो ये जो कथा छोटी सी सुनाई, ये तो संतों ने एक उदाहरण दिया। कहने का भाव कि अलग अलग देवी देव को मनुष्य पुकारता रहा, कोई भी ना आया। जब एक राम नाम की रट लगा ली, आधा घंटा राम राम ही जपता रहा, तो प्रभु आए तो उन्होंने उसको उतार दिया। ये तो एक उदाहरण था। कहने का भाव, जब एक का हो गया तो ईश्वर ने बाँह पकड़ ली।
इसलिए संत कहते हैं कि जगह जगह भटकना छोड़ दो। जो आप एक के हो जाओगे तो परमात्मा भी सदा आपके अंग संग रहेगा, आपसे दूर नहीं रहेगा। आपकी हर दुख चिंता का जो उसको ख्याल रहेगा। इसलिए हम सबको अनन्य भक्त बनना चाहिए। ईश्वर के अपने अनन्य भक्त का उस दरगाह में भी बड़ा सम्मान है और इस लोक में भी उसका बड़ा, उस संतों की नज़र में बड़ा स्वागत है, सम्मान है। अपने मन में भी इस चीज़ का बड़ा गर्व रहता है कि मेरे पास मेरे ईश्वर हैं, मेरे पास मेरे परमात्मा हैं, मैं उनका हूँ। वो सुन लेते हैं मेरी बात। महाराज गाया करते थे, मैं वारी जावा रब जिन्ना दिया मन्ने। अर्थात जो उसका हो जाता है तो ईश्वर उसकी हर बात मानते हैं, उसको वो ना ही नहीं कर पाते। इसलिए हमने अपने प्रभु के लिए, उनके हृदय में अपनी जगह बनाने के लिए उस एक का ही आवाहन करना है, एक की ही भक्ति करनी है। जय श्री राम।